हुकूमत की तहरीक इंसाफ को खुली वार्निंग, पूरी ताकत से एहतजाज रोकने का ऐलान। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने वाज़ेह और दो टोक मौक़िफ़ अपनाया। PTI को किसी सूरत चढ़ाई नहीं करने देंगे। मुल्क की बका और सलामती के लिए रेड लाइन होनी चाहिए। कॉन्फ्रेंस सबूताज करने की ख़तन इजाज़त नहीं देंगे। अदालतें PTI की सहूलत कारी कर रही हैं। अदालतों को इस एहतजाज का अज़ खुद नोटिस लेना चाहिए। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल बोले, कराची में दहशत गर्दी और PTI की सियासती दहशत गर्दी एक जैसी है। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी ने D चौक में एहतजाज के ऐलान को साजिश करार दे दिया। कहा, D चौक पर एहतजाज बानी PTI को रिहाई नहीं दिलवा सकता। सेनेटर शहरी रहमान बोली, SU इजलास के दिन D चौक पर एहतजाज से तहरीक इंसाफ क्या हासिल करना चाहती है। तहरीक इंसाफ अपनी सियासत पर नजरसानी करे। इस्लामाबाद में SEO सरबराह इजलास की तैयारियां। इजलास 15 से 16 अक्टूबर तक होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जिना कन्वेंशन सेंटर का दौरा, इंतजामात का जायजा लिया। चेयरमैन CD और वजारत खारजा हुकाम की ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म का इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार। उधर SEO इजलास में अफगानिस्तान को मदऊ नहीं किया गया। सिफारती ज़राए के मुताबिक अफगानिस्तान SEO का मेंबर नहीं, ऑब्जर्वर है। अफगानिस्तान को शिरकत के लिए दावतनामा नहीं भेजा गया। आईनी अदालत के पहले चीफ जस्टिस का तकर्रुर सदर वज़ीर आज़म के एडवाइस पर करेंगे। आईनी अदालत के चीफ जस्टिस की मुद्दत 3 साल, उम्र की हद 68 बरस होगी। आईनी वफाकी अदालत में चारों सूबों की यकसा नुमाइंदगी होगी। हुकूमत ने वफाकी आईनी अदालत का फार्मूला शेयर कर दिया, तजवीज़ दी। आईनी अदालत के जजेस के तकर्रुर के लिए कमीशन तश्कील दिया जाएगा। जजेस तकर्रुर कमीशन के सरबराह चीफ जस्टिस वफाकी आईनी अदालत होंगे। हुकूमत की जानिब से आर्टिकल 63A में भी तरमीम तजवीज़। आर्टिकल 63A में तरमीम के तहत पार्टी पॉलिसी के बरक्स मेंबर का वोट शुमार होगा। पार्लिमानी खुसूसी कमेटी की ज़ेली कमेटी का इजलास तलब कर लिया गया। वज़ीर कानून आसिम नज़ीर तारड़ ने कहा, इस तरह के मामलात में गुफ्तो शनीद से बात आगे बढ़ती है। सिर्फ तनकीद से मामलात हल नहीं होंगे, अपनी तजावीज़ भी देंगे। मुल्क चौक हुआ पड़ा, फैसलों पर तनकीद हो रही है। तरह की चीज़ों में गुफ्तो शनीद से मामलात हल होते हैं, और कौन सा ऐसा मसला है जिसका हल नहीं। सिर्फ तनकीद करने से मामला हल नहीं होगा। हमारा निज़ाम चौक हुआ पड़ा है, फैसलों के ऊपर आपके सामने है किस तरह की तनकीद होती है। तो इन चीज़ों को बैठ के सोचना चाहिए। आइन को तब्दील करने, आइन में कुछ एजाद करने या आइन से कुछ निकालने की पावर जो है वो फ्लोर ऑफ द हाउस पे होने देनी चाहिए। हमने अपना डॉक्यूमेंट शेयर कर दिया है। मैंने जो कुछ भी करना होता है मौलाना की हिदायत की या पार्टी की हिदायत के ज़ेर असर करना होता है, उनकी अंडर इंस्ट्रक्शन होता है, तो वो हमने जो है वो चीज़ें शेयर कर दी हैं, आपके सामने आ गई होंगी। हमारा शेयर करने का मकसद एक ये भी है कि उस पर इंटेलेक्चुअल इनपुट आए। अगर हम कहीं पे गलत हैं तो हम दुरुस्त होने के लिए अब भी तैयार हैं, मगर गलतियों की निशानदेही दुरुस्त करें। JUI की हुकूमत को ना आईनी अदालत पर साथ ना देने का कह दिया। आईनी अदालत की जगह बेंच तश्कील देने की तजवीज़। आईनी तरमीम पर खुसूसी कमेटी का इजलास। JUI ने अपना मुसव्वदा पेश कर दिया। जजेस की तैनाती की हद तक 18वीं तरमीम पर अमल दरामद की तजवीज़। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने कहा, पीपल्स पार्टी और JUI के ड्राफ्ट में सिर्फ आईनी अदालत और बेंच का फ़र्क है। पीपल्स पार्टी के बाकी ड्राफ्ट पर हमें कोई एतराज़ नहीं। शहरी रहमान बोली, कोई चीज़ बिल्कुल ठीक नहीं होती। आईनी तरमीम भी परफेक्ट नहीं होगी। आईनी तरमीम में शफाफियत लाने की कोशिश की जा रही है। खुसूसी कमेटी इजलास के बाद पीपल्स पार्टी और JUI में मुशावरत। कामरान मुर्तज़ा जरदारी हाउस गए। आईनी तरमीम के ड्राफ्ट पर मुशावरत की गई। तहरीक इंसाफ ने आईनी अदालत को मुस्तरद कर दिया। बैरिस्टर गौहर ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के पास 65,000 से ज़ायद ज़ेर इल्तवा केसेस हैं, उनमें 148 आईनी मुकदमात और 28 अज़ खुद नोटिस हैं। आप सिर्फ उन मुकदमात के लिए अदालत बना रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट पर दबाव तो वैसे ही बरकरार रहेगा।
बैरिस्टर अली जफर बोले, हुकूमत एक रबड़ स्टैम्प आईनी अदालत बनाने जा रही है जिसके जज वजीर आजम के मुकर्रर करदा होंगे। उमर अयूब ने कहा, हुकूमत मुतवाज़ी जुडिशल निज़ाम बनाना चाहती है। खुसूसी कमेटी इजलास में मौलाना फजलुर रहमान की वीडियो लिंक पर शिरकत। आईनी तरामीम पर गौर के लिए ज़ैली कमेटी बना दी गई। ज़ैली कमेटी मखसूसी कमेटी को रिपोर्ट देगी। रहनुमा पीपल्स पार्टी राजा परवेज अशरफ ने कहा, मामला दुरुस्त सम्त में है, मुस्बत उम्मीद रखें। 25 अक्टूबर का मामला अलग है, ये आईनी तरमीम है। रहनुमा MKM पाकिस्तान फारूक सत्तार बोले, PP और नून लीग आईनी तरमीम के लिए वकालत कर रही है, ऑपोजिशन इसकी मुखालिफ है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है, वफाकी आईनी अदालत का क़याम कायद-ए-आज़म का ख्वाब था। सबसे पहले कायद-ए-आज़म ने वफाकी आईनी अदालत की तजवीज़ पेश की। कायद-ए-आज़म ने वफाकी आईनी अदालत, हाई कोर्ट्स फैसलों के खिलाफ अपील के लिए सुप्रीम कोर्ट और फौजदारी अपील की अदालत की तजावीज़ दी। कहा, कोई भी सवाल जो आइन से मुतालिक हो उसे वफाकी अदालत में जाना चाहिए। कायद-ए-आज़म ने एक ही अदालत को वफाकी कानून पर वसी दायरा इख्तियार देने की भी मुखालफत की। शहरी के हुकूक पर हमले का मामला बराह रास्त वफाकी अदालत में जाने का हक हासिल होना चाहिए। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच 17 अक्टूबर को समाअत करेगा। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट में भी दरख्वास्त दायर। आईनी तरमीम का मुसव्वदा मंजूर करने से रोकने की इस्तदा। मुत्तहिदा ने आईनी तरमीम की हिमायत के लिए बल्दियाती इदारों के लिए इख्तियारात मांग लिए। बल्दियाती इदारों को बाइख्तियार बनाने के लिए MKM के मुसव्विदे को तरमीम का हिस्सा बनाने का मुतालबा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से MKM के वफ्द की मुलाकात। MKM ने तरमीम पर अपना मुसव्विदा वज़ीर आज़म को पेश कर दिया। वज़ीर आज़म ने पार्टी के सीनियर रहनुमाओं को मुतालबे पर मुशावरत की जिम्मेदारी दे दी। नून लीग का आला सतह का वफ्द MKM रहनुमाओं से मिलेगा। नून लीग का वफ्द मौजूदा मुसव्विदे पर कल MKM को एतमाद मिलेगा। पंजाब के 5 अजला में दफ़ा 144 नाफिज। DG खान, लिया, मुजफ्फरगढ़, राजनपुर और कोट अद्दू शामिल। सियासी इज्तिमा, धरने, जलसे, जुलूसों पर पाबंदी आयद। पाबंदी का इतलाक 14 अक्टूबर तक होगा। सेनेटर तलाल चौधरी का कहना है, PTI SCO कॉन्फ्रेंस को सबूताज करना चाहती है। एहतजाज की कॉल मुल्क दुश्मन सोच की आगाज है। साबिक वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने कहा, PTI फसाद और इंतशार की रविश छोड़ने पर तैयार नहीं। मुट्ठी भर भुलवाइयों को सड़क पर बुलाकर दुनिया में पाकिस्तान की जग हसाई का बंदोबस्त किया जा रहा है। तहरीक इंसाफ रियासत के मफादात की कीमत पर अपनी सियासत चमकाना चाहती है। वजीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने कहा, PTI ने पाकिस्तान की तरक्की के खिलाफ जंग का ऐलान किया है। इस जंग का जवाब वैसे ही दिया जाएगा जैसे जंग में दिया जाता है। मेरे इस्तीफे से दहशतगर्दी रुकती है तो 1 मिनट ना लगाऊं। मेरा इस्तीफा देना इतना बड़ा काम नहीं। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती का कहना है, दहशतगर्दी के खिलाफ इत्तफाक राय पैदा करने की ज़रूरत है। बलोचिस्तान में किसी मिलिट्री ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं। वफाक का मुकम्मल ताउन बलोचिस्तान के साथ है। सदर आसिफ अली जरदारी तुर्कमानिस्तान से वतन वापस पहुंच गए। दौरे के दौरान आसिफ अली जरदारी की रूसी सदर से साइड लाइन मुलाकात। बैनुल-अक़वामी फोरम में भी शिरकत। सदर आसिफ अली जरदारी का बच्चों से इज़हार शफ़क़त। एयरपोर्ट पर इस्तकबाल के लिए बच्चियों का पेश करदा खाना खाया, फिर लुकमा बनाकर बच्चियों को भी खिलाया। सबको आसिफ अली जरदारी का अंदाज बेहद पसंद आया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की लाहौर में इंडस अस्पताल आमद, न्यू एमरजेंसी ब्लॉक का इफ्तिताह किया। सिटी स्कैन, नर्सिंग स्टेशन, इंफॉर्मेशन डेस्क और फैमिली मेडिसिन सेंटर्स का मुआयना। इंडस अस्पताल में खातून की पुलिस के खिलाफ दुहाई, अफसरान की जानिब से दादरसी ना करने की शिकायत। वज़ीर आला पंजाब ने DIG इन्वेस्टिगेशन को तलब कर लिया, शिकायत का फौरी अजाला करके रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। मरियम नवाज ने कहा, हेल्थ का मामला दरअसल इंसानी जिंदगी का मामला है, गफलत और कोताही बर्दाश्त नहीं की जा सकती। IMF का पाकिस्तान से करप्शन के खात्मे के लिए मजीद इक़दामात का मुतालबा। रिपोर्ट में बदइंतज़ामी की निशानदही कर दी। कहा, करप्शन के मुकदमात में सियासी मकासद के लिए हरासानी ख़त्म की जाए। नैब को ज़्यादा आज़ाद और खुद मुख्तार बनाया जाए। नैब को एहतसाब के लिए मजीद मौसर बनाया जाए। FBR इन एक्शन, अरबों रुपए की जाली इनवॉइसिंग में मुलव्विस अनासिर की गिरफ्तारियां। क्रैक डाउन तेज, जाली इनवॉइसेस में मुलव्विस गैंग का सरगना गिरफ्तार। तमाम फील्ड फॉर्मेशन से अरबों की टैक्स चोरी के केसेस की तफसीलात तलब। मारूफ मजहबी स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक की बादशाही मस्जिद में आमद, हजारों की अफराद में शहरी बादशाही मस्जिद पहुंचे। चेयरमैन रोयत हिलाल कमेटी अब्दुल खबीर आजाद ने डॉक्टर जाकिर नाइक और उनके बेटे का इस्तकबाल किया। वस्ती बहरा अरब के ऊपर कम दबाव मजीद शिद्दत इख्तियार कर गया। कम दबाव कराची से तकरीबन 9 किलोमीटर जुनूब में मौजूद। महकमा मौसमियात की जानिब से दूसरा अलर्ट जारी। निज़ाम कल तक डिप्रेशन में तब्दील होने का इम्कान। फिलहाल पाकिस्तान के किसी साहली इलाके का इस निज़ाम से मुतासिर होने का इम्कान नहीं। साइक्लोन वार्निंग सेंटर कराची सिस्टम की निगरानी कर रहा है। इसराइल की जारहियत का सिलसिला थम न सका। गजा और लेबनान पर हमले जारी। सेहूनी फौज की गजा में वहशियाना बमबारी। मजीद 22 फलस्तीनी जामे शहादत नोश कर गए। गजा के स्कूल्स और हॉस्पिटल्स को निशाना बनाया गया। क्लिनिक पर बमबारी में नौमलूद समेत 4 फलस्तीनी शहीद। लेबनान पर बमबारी में मुतादिद अफराद शहीद। इराकी मज़ाहमती तंजीम का जनूबी इसराइल पर ड्रोन हमला। अहम अहदाफ को निशाना बनाने का दावा। अमरीका का इसराइल पर मिसाइल हमलों पर शदीद रद्द-ए-अमल। ईरान के पेट्रोलियम और पेट्रोकेमिकल के शोबों पर पाबंदियों में तोसी कर दी। अमरीकी महकमा खजाना का कहना है, पाबंदियों से ईरान पर माली दबाव पड़ेगा। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लारोफ ने खबरदार किया कि ईरानी एटमी तंसीबात पर हमला इंतहाई खतरनाक इश्तियाल अंगेज़ी होगी। अमरीकी रियासत फ्लोरिडा में मिल्टन तूफान से तबाही, हलाकतों की तादाद 16 हो गई। बगोलों से घरों की छतें उड़ गईं, दरख्त गिर गए। 30 लाख से ज़ायद सार्फिन बिजली से महरूम। शदीद बारिशों से सैलाबी सूरत हाल। मिल्टन की शिद्दत कम होकर कैटेगरी A में बदल गई। दूसरी जानिब अमरीकी सदर जो बाइडन का इतवार को फ्लोरिडा के दौरे का ऐलान। कहा, तूफान मिल्टन से अरबों डॉलर नुकसान का खदशा है। तूफान के सदारती इंतखाबात पर भी गहरे असरात मुरतब होते नजर आ रहे हैं। दूसरे टेस्ट मैच में टीम में 2 तब्दीलियों का इम्कान। पाकिस्तान और इंग्लैंड में दूसरा टेस्ट मंगल को खेला जाएगा। दूसरे मैच में जाहिद महमूद या नुमान अली को मौका मिलने का इम्कान। लेग स्पिनर इब्रार अहमद अस्पताल में दाखिल। कामरान गुलाम को मौका मिलने का इम्कान। इंग्लैंड ने पहले टेस्ट में पाकिस्तान को बदतरीन शिकस्त दी थी।